इस वक्त जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार सर, इन दिनों आप यूट्यूबर मनीष कश्यप के लिए केस लड़ रहे थे, अचानक आपको केस से हटा दिया गया, आखिर क्या माजरा है ये? अब ये तो वो जाने। अब एडवोकेट के पास आता है व्यक्ति, ठीक है, फीस देता है, काम करता है, अब उसके बाद उसको क्या लगता है क्या नहीं लगता वो तो उनकी अपनी इच्छा है। सर, आपने आवाज़ पूरा बुलंद किया था पूरे देश में। देखिए, मैं तो जिसके लिए भी होता हूँ, फिर मैं नहीं देखता कि सामने पहाड़ है। मेरी माता पिता ने सिखाया था मुझे कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। झुकना नहीं सीखा, तो ये हमारे माता पिता ने सिखाया। तो जिसके लिए भी होते हैं, जो भी हमारे ऑफिस पे आता है, दरवाजे पे आता है, और मैं उसके लिए पूरी तरह से मन लगा के मनोयोग से लड़ता हूँ। अंदर भी लड़ता हूँ, बाहर भी लड़ता हूँ, और जो आपने देखा, और उस बात पे मैं आज भी पूरी तरह से कायम हूँ। सर, अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होते हैं, क्या मनीष कश्यप पे जो दाग लगी हुई NSA क्या हट जाता? बिल्कुल हट जाता। कैसे? बातें हैं पूरी सारी। देखो, NSA कब लगा, बड़ी लीगल पॉइंट की बात करता हूँ, जो कोर्ट में रखा जाना चाहिए। मनीष कश्यप सरेंडर हुआ अपने आप, पुलिस ने तो पकड़ा नहीं, ना किसी एयरपोर्ट से, ना किसी नेपाल बॉर्डर से, ना कहीं बेसमेंट से कहीं भागते हुए नहीं पकड़ा, अपने आप थाने पेश हुआ। ना उसने दाढ़ी मुड़वाई, ना बाल कटवाए, ना लेडीज़ कपड़े पहने, ना कोई भेष बदला, ना नाम बदला, ना फेक ID रखी, ना पासपोर्ट नकली, ना वीज़ा, कुछ ऐसा उसने नहीं किया। सब कुछ असली असली जैसा था। उस समय क्या NSA लगा हुआ था? नहीं। जब वो गिरफ्तार हुआ, रासुका नहीं थी, NSA नहीं था। उसके बाद जो उसकी FIR थी, उन पर उसे जेल भेजा गया, PC रिमांड लिया गया, खाता सीज किए गए, जांच की गई, सब कुछ हुआ, ठीक हुआ जो हुआ। मैं इन्वेस्टिगेशन पर कभी सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ट्रांजिट रिमांड लेके गई तमिलनाडु पुलिस, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। FIR जहाँ जिस सरकार चाहे रजिस्टर्ड कर सकती है, कर लिया। लगभग 1 महीना हो चुका था उसे PC रिमांड पर चलते हुए। PC रिमांड, बीच में जुडिशियल कस्टडी, फिर PC रिमांड, फिर दूसरी थाने की पुलिस, दूसरे ट्रांजिट रिमांड लिया गया पटना से मदुरई कोर्ट, वहाँ पहुँच गया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, सारी जांच पड़ताल सब पूरी हो गई। तमिलनाडु पुलिस उसको, मनीष कश्यप को, ट्रांजिट रिमांड पे वापस कहाँ भेजने लगी? पटना। तुरंत एक्टिविटी बढ़ती है पुलिस की, एकदम रात के 9 बजे कोर्ट खोली जाती है। रात के 9 बजे कोर्ट खुलती है। मुझे कोर्ट खोलने की नहीं, हमने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को खुलवाया रात में। दिल्ली में दंगे हो रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट भी खुलवाई, राष्ट्रपति भवन भी खुलता है, गवर्नर हाउस भी खुलता है। हमारे संविधान के नियम के अनुसार सब बैठे हैं, सब तैयार हैं। अगर कोई ऐसी आपत्ति है, किसी के जीवन की, रक्षण की, फांसी के केस है, कोई ऐसी, तो कोर्ट खुलती है, सुनती है। इसमें क्या था, वो कहीं भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन रात 9 बजे कोर्ट खुली मदुरई। उसके बाद एक एप्लीकेशन लगाई गई, जिसके आधार पर उसे रोका गया रात में, और सुबह उस पर NSA लगा दी गई, और उस दौरान पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी थी। NSA लगा दी गई। NSA कब लगाई? जब लगभग 1 महीना मनीष कश्यप को PC JC रिमांड पर हो चुका था। अब इस 1 महीने के दौरान मनीष कश्यप ने क्या ऐसा किया? क्या आपने सोशल मीडिया उसे यूज़ कराया? क्या वीडियो कॉलिंग कराई? क्या SMS दिया? क्या व्हाट्सएप मैसेज किया? क्या उसने लेटर लिखा? क्या अपना मैसेज वायरल किया? क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चली कहीं? क्या चिट्ठी लिखी? क्या उससे ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने वाले लोग मिले जिनसे उसने मुलाकात की? क्या खालिस्तान कमांडो, लिट या कोई ऐसे संगठन उससे मिले आके? पाकिस्तान से उसकी बात हुई? चाइना से बात हुई? नहीं। जब वो आपकी कस्टडी में, मोबाइल फ़ोन उसके पास नहीं, सब कुछ जब्त है, सब कुछ जमा है, खाते उसके सीज है। तो इस 1 महीने के दौरान ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उस पर NSA लगाई गई? एक बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज सुप्रीम कोर्ट में कही जाती है। NSA में ये लगाया गया कि इसने एक वीडियो बनाया, फेक वीडियो, उसे वायरल किया, URL नंबर अलग अलग थे, अलग अलग उससे किया। ठीक बात, चलो। किस बात को लेके बनाया गया वीडियो? तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ अनजस्टिस हो रहा है, मारपीट हो रही है, इस बात को लेके। अब आप देखिए, अब इस आधार पर
हिंदुस्तान अखबार ने छापा, दैनिक प्रभात, इन सब ने भी छापा, न्यूज़ चैनल ने चलाया। ये बात 2 मार्च 3 मार्च की है। माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उस पर ट्वीट किया। करना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री थे, डीजीपी से बात करने को कहा, उन सब से बात करने को कहा। तो इस आधार पर जब वो कर रहे हैं, उसी आधार को उसने आधार बना के किया। हाँ, अगर फेक वीडियो बनाया बिल्कुल गलत। कुछ लोग अब किस बात की सज़ा भुगत रहा है? कुछ लोग यूट्यूबर और पत्रकारिता के नाम पर इस तरह के लोग, छदम भेषधारी लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, एक्सटोरेशन करते हैं, अपने फॉलोअर और व्यूअर दिखाकर राजनीतिक दलों से साठगांठ करते हैं, उनसे पैसे वसूली करते हैं, उगाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उनका फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली हरासमेंट करते हैं। जो भी ऐसा करते हों, जो भी पत्रकारिता जैसे पाक पवित्र नाम को बदनाम कर रहे हों, जो ऐसा कर रहे हैं, उन्हें दंडित करिए, आप FIR करिए, अरेस्ट करिए और उन्हें जेल भेजिए, बेल मत होने दीजिए। आपके पास एज भी है, स्टैंडिंग काउंसिल है, सब कुछ सरकार के पास सिस्टम है। किसी प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। पत्रकारों को भी अपनी राजनीति और मीडिया को मिक्स नहीं करना चाहिए। मनीष कश्यप पे हो गया ये काम, गलत हो गया, गलती हो गई। चुनाव लड़ लिया उसने, चुनाव लड़ लिया, पत्रकारिता करता रहा, तो ये आरोप उन पर लग गया। 8 केस पहले के थे, वो भी सामने आ गए। हम लोगों को नहीं बताया गया था कि पता नहीं था सर केस के बारे में, हमें नहीं पता था कि 8 केस, ये तो बाद में पता चला। अच्छा। जब बिहार सरकार ने जवाब दिया, आज 8 केस पहले, पीछे 8 केस हैं उस पर, तो जवाब में 8 केस। तो आप क्या लग रहा है सर, मनीष कश्यप के ऊपर पहले से केसेस दर्ज थे और आज NSA हटा नहीं, आगे क्या होगा? 8 केस पहले के दर्ज थे, 3 केस बिहार में दर्ज अभी हुए इस घटना के बाद, 6 केस तमिलनाडु में दर्ज हुए, तो 19 केस हो गए हैं NSA। क्या उपाय है इनका सर? नहीं, उपाय इसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, आज अगर ये बातें रखी जाती तो निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे होते। लेकिन चलिए देखिए, एडवोकेट हैं सबकी, मेनी मैन मेनी माइंड्स, नाना मुनि नाना मत होती है, और एडवोकेट ही ऐसा है इस दुनिया का इकलौता व्यक्ति जिसके आगे लर्नड एडवोकेट काउंसिल लिखा जाता है, यानी कि विद्वान अधिवक्ता है। कभी किसी न्यायाधीश के आगे विद्वान नहीं लिखा जाता, लेकिन इनके आगे विद्वान लिखा जाता है। तो ऐसा ये हुआ है। अब इस पर आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाई कोर्ट्स में जाने को कहा है, आर्टिकल 220 संविधान के तहत। वहाँ जाने, सुन ये भी सकते थे, कर सकते थे, नहीं किया। क्लब कर सकते थे, इंटरिम बेल दे सकते थे, रासुका हटा सकते थे, लेकिन अब वहाँ जाने को कहा है तो वहाँ जाया जाएगा। न्यायालय पे भरोसा किया जाएगा, न्यायालय पे विश्वास किया जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप कहते हैं मैं पत्रकार हूँ। अब वो मिक्स नहीं करना चाहिए। वो पत्रकार हैं, चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन पत्रकारिता और चुनाव लड़ना इतना अपराध भी नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न है, उन्होंने कहा पहले मैं पत्रकार हूँ, फिर कवि हूँ, और उन्होंने पत्रकारिता और कवि के रूप को सजीव करके रखा, आखिर तक रखा। देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनकी वाक शैली, वाक पटुता और कविता का और पत्रकारिता का प्रभाव इस देश ने संसद में उनके अभिभाषणों में सुना है, देखा है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गोविंद वल्लभ पंत, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, लाला लाजपत राय जी, ये सब आज़ादी के समय के पत्रकार थे। आज भी पंजाब केसरी चलता है, आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान अखबार चलता है। पत्रकारिता और राजनीति का सम्मिश्रण होना गलत नहीं है, लेकिन मनीष कश्यप की ये बात कि हम सरकार गिरा देंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये तो थोड़ा सा गलत था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काटा जाना चाहिए। हुई गलती है, उसको क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए तेजस्वी यादव को। आप बड़े पद पर हैं और आपको कौन नहीं बनने देगा। अरे आप भाग्यशाली हैं, आपकी पूज्य माता जी मुख्यमंत्री रही, आपके पूज्य पिताजी मुख्यमंत्री रहे कई बार, आपके पिताजी देश के रेल मंत्री रहे, नए नए आयाम बनाए। आपके पिताजी कभी राजनीति के किंग मेकर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मेकर। प्रधानमंत्री आपकी दखल के बिना नहीं बन सकता। सर, मनीष कश्यप का सुनवाई होने वाला था, आप केस लड़ रहे थे, अचानक केस से आपको हटा दिया गया, और उनके जो वकील हैं, जो मनिंदर सिंह है, वो लड़ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के ऊपर जो दाग लगा NSA को हटा नहीं पाए हैं। तो सर, क्या आपको दुख हो रहा है या नहीं? होना चाहिए। जो चीज़
जिस पेड़ को बड़ा करे सजाए, बहुत ऊंचाई पे ले जाए और लास्ट मोमेंट में उसकी वो बातें रखी न जाएं। कोर्ट में कम से कम सारी बातें रखी जानी चाहिए, सब सामने आनी चाहिए। सारी चीज़ें सामने रखी जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। माननीय चीफ जस्टिस साहब भी बहुत सहृदय हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी सुनेंगे। तेजस्वी यादव भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, स्टालिन जी भी अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में हैं। कहीं न कहीं गलत फहमियाँ हो गई हैं, उन गलत फहमियों को दूर किया जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। दोगुना हो सकता है सर। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आपके ऊपर जो लगाए गए NSA वो हटेगा नहीं। अब आप हाई कोर्ट जाए, क्या लगता है सर? कठिन है, डगर कठिन है, लेकिन लड़ा तो जाएगा। हाई कोर्ट हटाए, ट्रायल कोर्ट हटाए, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय हटाए, हटेगा तो सुरक्षा प्रूफ तो नहीं होगा ना। नहीं होगा। एक देश के सैनिक के खून में इतनी खराबी नहीं हो सकती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाए, मेरा ये मानना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।